बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में हम बुलियन एक्सप्रेशंस के हवाले से तीन एट्रीब्यूट्स देख चुके हैं। एक हमने डिस्कस किया था एनालिसिस, एक रुख था सिंप्लीफिकेशन और एक इम्प्लीमेंटेशन। उसमें से एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो सर्किट्स दिए गए हैं इस स्लाइड में, ये खास चीज को डिस्कस करने के लिए है और वो है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम इन दो सर्किट्स से बात को अपनी शुरू करेंगे। अच्छा, अब पहला सर्किट आप देखें, उसमें क्या है कि हमारे पास ए और बी जो है ये एंड हो रहे हैं और आगे जाके जो ए और एंड बी है वो और हो रहा है सी के साथ। ठीक है, ये इसकी क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है और ये बूलियन इक्वेशन है जिसमें x इज इक्वल टू आ रहा है। तो x इज इक्वल टू के राइट साइड पर ये हमने इस लॉजिक सर्किट की क्या लिखी है, बूलियन एक्सप्रेशन। अब सेकंड वाले में पहले और ऑपरेशन हो रहा है a+b और वो फिर एंड हो रहा है c के साथ। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी हुआ और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी नहीं हुआ। तो इसकी वजह यह है कि जनाब एंड की प्रेसिडेंस और के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये चीज आपने मैथमेटिक्स में भी देखी होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1+2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका। आप लोग सब क्या करेंगे, पहले जाहिर बात है कि आप इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1+6, और फिर आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस जो है वो एडिशन के मुकाबले में ज्यादा है। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एडिशन पहले करें और मल्टीप्लिकेशन बाद में हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी सूरत में, जी ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा कि जो प्लस है इसकी प्रेसिडेंस बढ़ जाएगी। पहले अब क्या होगा, अब एडिशन होगी और बाद में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में भी प्रेसिडेंस के रूल्स हैं। सबसे पहले जो सिंगल टर्म्स होती हैं उसके हम लोग इन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। सिंगल टर्म्स के इन्वर्जन सबसे पहले, जैसे कहीं पर ए बार लिखा हुआ है, ए बार इंटू बी है ना, एक्स बार इंटू वाई इंटू जेड बार, तो ये इसको पहले हम ले लेंगे, सिंगल टर्म्स के इन्वर्जन्स को पहले कंसीडर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास प्रेसिडेंस आएगी वो किस चीज की होगी, पैरेंथेसिस की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, पैरेंथेसिस। देन हम थर्ड में पहले एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे बिफोर ऑल और ऑपरेशंस, अनलेस पैरेंथेसिस इंडिकेट अदरवाइज। है ना, वो तो हो गया ना सेकंड में, कि जो पैरेंथेसिस है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिफोर ऑल और ऑपरेशंस। उसके बाद नंबर 4, जो बार होगा ना, जो एक्सप्रेशन के किसी हिस्से पे, यानी बड़ा सा कोई बार लगा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे a+b मल्टीप्लाई डॉट सी होल बार। उसके बाद हम फिर इस तरह का जो बार होगा जो किसी एक्सप्रेशन के ऊपर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले अंदर की एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा, तो फिर हम उस बार का जो है ना उसको रिवर्स कर देंगे उस आंसर। ठीक है, परफॉर्म द ऑपरेशन इनसाइड द एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन इन्वर्ट द रिजल्ट। तो वो जो एक्सप्रेशन बार के नीचे होगी उसको कैलकुलेट करके फिर रिजल्ट को हम इन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जनाब, तो जैसे कि इस वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि इसमें हम एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, दो पैरामीटर्स, और सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो एनालिसिस के हवाले से, एनालिसिस में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये कि सर्किट हमें दिया हुआ है और उस सर्किट को हम एनालाइज करके उस सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या चीज है कि एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और हमारे पास जो है ना इनपुट पे की वैल्यूज दी गई हैं। अब हमें डिटरमिन करना है कि इस लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं
यानी जनरेटिंग बुलियन एक्सप्रेशन एंड एवेल्युएटिंग द रिजल्ट, ये कहलाती है एनालिसिस। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी हमें इस स्लाइड में बात करनी है इस वीडियो में। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ है कि जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है और अब हमें उसका सर्किट ड्रॉ करना है। इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग और क्या कहते हैं, सिंथेसिस। तो आइए जनाब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इन सर्किट्स के हवाले से। ठीक है, ये हमारे पास दो सर्किट्स दिए हुए हैं और अब हम इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक एंड गेट है और गेट है, और गेट का आउटपुट इन्वर्टर में जा रहा है और फिर ये दोनों एंड गेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो हर स्टेज पे जहां पर भी गेट लगा हुआ है हम उसके आउटपुट पर इक्वेशन को लिखेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ए इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया ए बार। ठीक है, एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो भी उसके इनपुट आ रहे हैं। अब एक इनपुट उसका ए बार है, दूसरा बी है, फिर सी। तो यहाँ पर इस एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। और ये जो और गेट है यहाँ से आ रहा है, ये इसका एक इनपुट ए और एक डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी इस इन्वर्टर का इनपुट है। और इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो भी उस पे इनपुट आ रहा होता है ना उस पे बार लग जाता है। तो इस इन्वर्टर के इनपुट का नाम है ए प्लस डी, तो इस पे बार लग जाएगा ए प्लस डी होल बार। अब ये एंड गेट है जिसमें ये दोनों चीजें क्या है, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो अब इसको आप ए बार बी सी, एक इनपुट ये है और दूसरा इनपुट है आपके पास ए प्लस डी होल बार। ये आपके पास फाइनल ये एक्स आउटपुट है, ये इसकी एक ये इसकी इक्वेशन है और ये पूरे सर्किट की इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ पता चल रहा है कि कोई तीन इनपुट का आपके पास एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे दो इनपुट का और गेट है जिसका आंसर रिवर्स हो रहा है, और फिर फाइनली ये दोनों चीजें जाके क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब बासानी आप इसका भी आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, चलें स्टेज बाय स्टेज। पहले और गेट है ए प्लस बी। ठीक है, फिर एंड गेट है आपके पास, एक इनपुट है ए प्लस बी, दूसरा है सी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ए प्लस बी ब्रैकेट में। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर देन उसका जो आउटपुट है वो ए के साथ और हो रहा है, वो गलत हो जाएंगे मायने। ठीक है, तो ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाई बाय सी, ये पूरा आगे जाके इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये इन्वर्टर के इनपुट का नाम है, ब्रैकेट में ए प्लस बी देन मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये पूरे पे बार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये और हो रहा है डी के साथ। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये, एक इनपुट है ये और दूसरा इनपुट है डी, ये प्लस हो गया। आगे ये एंड गेट है जिसका एक इनपुट ये है, ये एक्सप्रेशन इसका एक इनपुट है और दूसरा इनपुट है इसका ई। तो ई मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट में कर लें, देन डॉट ई, ये इस एंड गेट का आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने आपको याद होगा कि एनालिसिस में एक चीज बताई थी, जनरेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो आपने माशाल्लाह दो सर्किट्स देखे और उसके जरिए से आपने बुलियन एक्सप्रेशन लिख ली। अब ये क्या चीज है कि हम इवेल्युएटिंग आउटपुट ऑफ अ लॉजिक सर्किट। इसमें क्या होगा कि हमें कोई असाइनमेंट दी हुई है, कोई असाइनमेंट का मतलब है जो वेरिएबल है ना उनकी वैल्यूज दी हुई है, बुलियन वैल्यूज दी हुई है 0 1 की, और आपको डिटरमिन करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ये जो पहला सर्किट था ये 4 इनपुट्स का सर्किट था, यानी ABCD। ABCD है हमारे पास, ये 4 इनपुट थे। ए की वैल्यू 0 दी हुई है, BCD की वैल्यू 1 दी हुई है। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए और पुट करने के बाद जो मैंने आपको रूल बताए थे ना कि इंडिविजुअल जो आपके पास वेरिएबल हैं पहले उनको डील करें। तो ये आपने ए की वैल्यू 0 लिखी, 0 पे बार हो गया 1। ठीक है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। अब ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट को इसके बाद पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद यानी इंडिविजुअल वेरिएबल के बाद। तो ये हो गया 0 + 1, 0 + 1 यानी कि 1, और 1 पे जो बार है ये है 0। इसको आपने पहले ही डील कर लिया था नेक्स्ट स्टेप में, 0 का बार 1। ठीक है, तो 0 + 1 ये हो गया 1 और उस पे बार हो गया 0। इस 0 ये जो मल्टीप्लाई हुआ बाकी के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इस असाइनमेंट पर यानी 0 1 1 1, ए की वैल्यू है 0, BCD की वैल्यू है 1 1 1, इस पे हमारे पास एक्स या आउटपुट आ रहा है 0। इस इक्वेशन का आंसर 0 आ रहा है। अब हमारे पास असाइनमेंट ये है कि ए और बी की वैल्यू 0 है और सी डी ई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ गया डी की वैल्यू, ये ए और बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसमें इंडिविजुअल हमारे पास कोई नहीं है बाहर, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर पहले ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा 0 + 0 हो गया 0। ठीक है, और गेट है ये,
दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो है, ठीक है। देन 0 × 1, 0 × 1 क्या हो गया, ये एंड गेट है। 0 × 1 ये जीरो हो गया, ठीक है। जीरो पे बार हो गया वन, 1 + 1 और गेट है, दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट वन है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व हो गया, वन आ गया। और ये हमारे साथ साथ चल रहा है, ×1, 1 × 1 इसका मतलब है ये जो ए और बी को हमने जीरो किया है, सी डी ई को वन किया है, इस असाइनमेंट पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, वन। अच्छा जनाब, ये सर्किट है हमारे पास, और इसकी हमें एनालिसिस में पहले लिखनी है लॉजिक एक्सप्रेशन। तो जनाब बताइए, यहाँ पर ये जो यू लिखा हुआ है, विच इज द आउटपुट ऑफ दिस इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का इनपुट है ए, तो आउटपुट क्या होगा जनाब, ए बार, ठीक है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर भी एंड गेट है, यहाँ पर भी दोनों एक ही स्टेज में है पैरेलल। तो इस एंड गेट का जो आउटपुट है ये है वी। तो इसका एक इनपुट क्या है, ए बार, और दूसरा इनपुट क्या है, बी। तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पर भी एंड गेट है, एक इनपुट है इसका बी और दूसरा इनपुट है सी। तो ये इसका अगर आउटपुट का नाम हमने डब्लू रखा हुआ है तो ये हो जाएगा बी डॉट सी। तो ये जो फाइनल आउटपुट है हमारे पास एक्स, ये और गेट है, इसका एक इनपुट है ए बार बी और दूसरा इनपुट है बी इंटू सी। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन, इस लॉजिक सर्किट की एक्सप्रेशन आ गई, ए बार बी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए जनाब, अब इसकी हमें एनालिसिस करनी है, इसका आउटपुट डिटरमिन करना है, यानी कि एक तरह से क्या करना है, हमें एवेल्यूएशन करनी है किन किन वैल्यूज पे आउटपुट हमारा जीरो आएगा, किस किस पे वन आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन थी फाइनल, वो इक्वेशन जनाब, ये इक्वेशन यहाँ पर जो आई थी वो क्या थी, ए बार बी प्लस बी सी। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए बार की। तो पहले हमने ए बार कैलकुलेट कर लिया, और ए बार में हमने क्या किया, ये जो चार जीरो थे ये चार वन हो गए, जहां वन थे वहां पे जीरो हो गए। अब इसका प्रोडक्ट ले लें बी के साथ, ए बार इंटू बी, 0 × 1, 0 × 1, यहाँ पे वन आ जाएगा, दोनों वन है, यहाँ दोनों वन है। इसके अलावा यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। तो इन दो जगहों पे वन आएगा। उसके बाद बी इंटू सी कर लीजिएगा आप लोग, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिसमें यहाँ वन आएगा और यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। देन फाइनली इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी वी और डब्ल्यू को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये और गेट लगा हुआ है, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि ए बार बी, यहाँ पे दो वन आ जाएंगे, और यहाँ पर वन आ जाएगा बी इंटू सी, बी इंटू सी, और ये बी इंटू सी यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में जहां जहां वन होगा वो कलेक्ट हो जाएगा फाइनल आउटपुट में, क्यों, क्योंकि ये और हो रहा है, तो इन दोनों को कलेक्ट कर लेगा, यूनियन कर लेगा, यहाँ पर वन था ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके आउटपुट को डिटरमिन किया बुलियन एक्सप्रेशन से। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की जानिब। तो हमारे पास जनाब यहाँ पे सर्किट में ये थ्री इनपुट का और गेट है, लेकिन इस और गेट के पीछे अगर आप देखें तो ये जो एक इनपुट है ये ए इंटू सी है, दूसरा इनपुट है बी सी बार, तीसरा है ए बार बी सी। तो जाहिर बात है ये और गेट क्या करेगा, इन तीनों इनपुट को प्लस कर लेगा, तो ये इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। यानी इसके पीछे क्या है कि एंड गेट लगा हुआ है दो इनपुट का, इसके पीछे भी दो इनपुट का एंड गेट है, लेकिन जिसमें एक इनपुट क्या है, सी रिवर्स होके आ रहा है, इन्वर्ट होके आ रहा है, यानी इन्वर्टर के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे ए बार इन्वर्ट होके आ रहा है और थ्री इनपुट का एंड गेट लगा हुआ है। तो अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम देखें तो वो इस तरह से बनेगी। पहला इनपुट क्या है, ए इंटू सी, तो ए और सी एंड गेट में जा रहे हैं, और फिर ये इस और गेट का इनपुट बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, बी इंटू सी बार, यानी सी जो है ना वो इन्वर्ट होके आ रहा है, और बी जो है वो सिंपल यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है गेट में। यहाँ पे थ्री इनपुट का एंड गेट है जिसमें ए जो है वो इन्वर्ट होके आ रहा है, और बी और सी जो है, ये देखें बी और ये सी जो है इसमें सिंपली विदाउट इन्वर्जन आ रहे हैं, और ये थ्री इनपुट का एंड गेट है। तो ये यही आपके पास तीन वैल्यूज आ गई इस और गेट पे, और यहाँ ठीक है। तो आपने इसको पीछे ले जाके पूरा कंप्लीट सर्किट भी दिखा दिया कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा जनाब, अब आते हैं ये सर्किट हम बनाते हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब कितने वेरिएबल की है ये,
थ्री वेरिएबल्स हैं इसमें, ए बी और सी। तो इसकी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जी। तो एक हम लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, ए की। ये ए की लाइन आ गई, ये हमारे पास बी की लाइन आ गई, और ये हमारे पास लाइन आ गई सी की। ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, ए प्लस बी यानी और गेट लगेगा, यहाँ पे और गेट लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या हो रहा है, बी बार प्लस सी, यानी यहाँ पर भी और गेट है, लेकिन उसका एक इनपुट क्या है, बी बार है। तो ये यहाँ पे इन्वर्ट होके आ रहा है, ये बी है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको बी बार। एक इनपुट है बी बार, एक है सी, और ये और गेट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है ना, ये आगे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आगे जो है ना, हमें क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है टू इनपुट का। तो एक इनपुट है इसका ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, दूसरा इनपुट है बी बार प्लस सी। तो ये आ गया जनाब इसकी लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। और ये हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जनाब, ए बी सी डी, चार वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं चार वेरिएबल्स। ठीक है। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है, और डी है। अच्छा, पहले जो हमारे पास है वो ए बार बी सी। इसमें इन्होंने शर्त लगाई हुई है कि भाई कोई भी गेट जो है ना वो थ्री इनपुट से ज्यादा का ना हो। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है एक शर्त है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ए बार बी सी हम एक साथ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले यह है कि हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर चाहिए होगा, ए बार। ठीक है। और एक इनपुट है बी, और एक है सी। ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एंड गेट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए बार बी सी। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास ए और डी ये और हो रहे हैं। ठीक है। और होने के बाद आगे जाके इन्वर्ट हो रहा है, यानी ए प्लस डी पे होल पे बार लगा हुआ है ना। तो यानी ए प्लस डी का जो आउटपुट है उसके आगे जो है इन्वर्टर लगेगा। तो ए प्लस डी परफॉर्म करने के लिए पहले हम यहां से ले लेते हैं ए। ठीक है। ये हम ले लेते हैं यहां से ए, और एक है जनाब आपके पास डी, ये हो रहा है और। तो यहां तो आ गया आपके पास ए प्लस डी, लेकिन ये आगे जाके क्या है, इन्वर्टर से गुजरेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी होल बार। अब ये दोनों जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो एक है आपके पास ए बार बी सी, और एक है आपके पास ए प्लस डी होल बार। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है ना। तो आप जो है ना हर गेट का आउटपुट जरूर लिखें। ठीक है। और उसी आउटपुट को फिर आप जो है अगले गेट के आउटपुट पर इस्तेमाल करें बतौर इनपुट के। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये मैंने ए बार लिखा है, तो एक इनपुट का नाम हो गया ए बार, दूसरे का नाम है बी, और तीसरे का नाम है सी। तो ये यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट का क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। ठीक है ना। तो हर एक गेट का आउटपुट लिखें और उसको फिर इनपुट बना दें अगले गेट के लिए। जी जनाब। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये फाइव वेरिएबल्स की है। ठीक है। ई आखिर में अपना किरदार अदा करेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ए बी सी डी और ई। तो ये हमारे पास पांच इनपुट्स हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, फिर उसको बार करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है हमने जो प्रेसिडेंस के रूल पढ़े थे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में आप देखें तो इनर मोस्ट ब्रैकेट है ए प्लस बी का। तो हम सबसे पहले जो है ना ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब होता है और गेट। ठीक है। और इसमें पहले सी मल्टीप्लाई होगा फिर बार होगा। तो
सी जनाब इसके साथ आएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी, जैसे कि मैंने कहा था कि हर गेट का आउटपुट लिखें। और ये है सी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसको बार करना है ना, तो यहाँ पर आप लगा दो इन्वर्टर और लिखते जाओ आउटपुट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये था आपका इनपुट इन्वर्टर का, और आउटपुट ये हो गया इन्वर्टर का। ठीक है, ये इन्वर्टर का आउटपुट हो गया। अब इसको आपको प्लस करना है डी के साथ। जी जनाब, इसको आपको प्लस करना है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा और गेट लगेगा। तो ये आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ई। ठीक है, ई उधर लिख दिया। सॉरी, डी 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 है ये। ठीक है ना, ये देखें, ये क्या है। एक इनपुट आपका जो है वो आ रहा है डी, और दूसरा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी होल बार। सही है, ये आपको मिल गया और गेट का आउटपुट। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि इक्वेशन में डी उधर दिया हुआ है, इधर ये दिया हुआ है। तो आगे जब हम बूलियन एक्सप्रेशन के लॉस पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। कोई मसला नहीं होता है, ए इधर लिख दें बी उधर लिख दें, बी ए पहले लिख दें बी बाद में, बी पहले ए बाद में, कोई मसला नहीं। फाइनली क्या करना है जनाब, ये जो आपके पास एक चीज आ गई है डी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी होल बार, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ई के साथ। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे जनाब जी, मल्टीप्लाई करने के लिए लगाएंगे एंड गेट। ये जनाब हमने लगाया है। और यहाँ पर आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई, जिसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी होल बार प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ई। ये आ गया आपका फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने एनालिसिस भी देख ली, और जनाब इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली बूलियन एक्सप्रेशंस के हवाले से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।